गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सब मजे में हैं? यस सर। ठीक है, मजे में नहीं भी रहेंगे तो आ जाएंगे अभी सब मजे में। क्या जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एक वेल्डिंग सेटअप को दिखाया गया है और एक व्यक्ति जो है इसको वेल्डिंग कर रहे हैं नीचे। तो इसमें जो है हम लोग वेल्डिंग करते समय दो केबल का यूज करते हैं, एक अर्थ क्लैंप और दूसरा इलेक्ट्रोड केबल। तो ये जो है अलग अलग प्रकार का दिखाया गया कलर में, तो इसका क्या मतलब है वो हम जानेंगे और इसको जो है वेल्डिंग करते समय क्या सुरक्षा सावधानी रखनी चाहिए लगाते समय मशीन और इलेक्ट्रोड के साथ या जॉब के साथ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक आज पोलैरिटी इन डीसी आर्क वेल्डिंग। क्या क्या जानेंगे हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका लिखा हुआ है, स्टेट द काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग। इसके बाद है डिस्क्राइब द यूज ऑफ स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग रॉन्ग पोलैरिटी। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में जानेंगे। व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है एरो हमारा कि किधर से किधर जा रहा है। ये हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज पर कन्वेंशनल थ्योरी। कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा बहती है। और नीचे दिखाया गया है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के अनुसार होता है क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ती है, जैसा कि आप लोग फिगर में इंडिकेट करता हुआ देख पा रहे होंगे। आगे है डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। डायरेक्ट करंट को जो है कैसे यूज करेंगे हम लोग वो देखते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल टू बी नेगेटिव टर्मिनल एज पर द कन्वेंशनल थ्योरी। बताएं आपको फिगर में अभी दिखा के। नेक्स्ट है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है नीचे कि इन द लेटेस्ट मशीन ए पोलैरिटी स्विच इज यूज चेंज द पोलैरिटी। अभी जो आधुनिक मशीन है उसमें एक स्विच दिया रहता है, उससे हम लोग पोलैरिटी को बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलैरिटी इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो है पोलैरिटी का क्या महत्व है? In DC welding, 2/3 of the heat is liberated from the positive end and 1/3 from the negative end. Okay? And next, to have this advantage of unequal heat distribution in electrode and base metal, the polarity is an important factor for successfully welding. इस पोलैरिटी का जो हम लोग यूज करके सक्सेसफुली वेल्डिंग कर सकते हैं, इसका जो महत्व है उसको जानेंगे तब। काइंड्स ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी कितने प्रकार का होता है वो हम लोग जानते हैं। एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी को हम लोग इलेक्ट्रोड नेगेटिव रखते हैं, इसका शॉर्ट में नाम है DCEN। In straight polarity, the electrode is connected to the negative and the work to the positive terminal of the power source. Okay? अब आते हैं दूसरा रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड जो हमारा पॉजिटिव होता है, इन रिवर्स पोलैरिटी द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड टू द वर्क टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स।
देखिए फिगर में दिखा रहा है हमारा नीचे स्ट्रेट पोलैरिटी जो है, इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव पोल के साथ जुड़ा हुआ है और वर्क पीस यानी कार्यखंड जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट पोलैरिटी। और आर्क बन रहा है वहाँ पर जब परिपथ पूरा हो रहा है। इसके बाद रिवर्स पोलैरिटी को देखिए, कार्यखंड जो हमारा इसमें नेगेटिव रहेगा और इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद जब परिपथ पूरा होगा तो हमारा आर्क बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ पोलैरिटी, इसका एप्लीकेशन भी होगा कुछ, उसको भी जानते हैं हम लोग। पहला हम लोग जानते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड फॉर, स्ट्रेट पोलैरिटी का कहाँ यूज करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो पहला इसका लिखा हुआ है कि वेल्डिंग विथ बेयर लाइट कोटेड एंड मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड। इसका जो है यूज लाइट कोटेड एंड मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड कर सकते हैं इसके साथ, स्ट्रेट पोलैरिटी के साथ। एंड नेक्स्ट है वेल्डिंग द थिकर सेक्शन इज डाउन हैंड पोजिशन टू ऑब्टेन मोर बेस मेटल फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। इससे जो हमारा पेनिट्रेशन और वो बेस मेटल के साथ जो फ्यूजन होगा अच्छा होगा मोटी सेक्शन के लिए। एंड रिवर्स पोलैरिटी इज यूज फॉर, रिवर्स पोलैरिटी का यूज देखिए कहाँ करते हैं, वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। इसका जो यूज है नॉन फेरस मेटल में करते हैं। वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का हम लोग वेल्डिंग करते हैं इससे। इसके बाद है वेल्डिंग विथ हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। देखिए दोनों में अंतर है, वहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है लाइट कोटेड एंड मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड, इसमें लिखा हुआ है हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज में हम कुछ MCQ लाए हैं, वहाँ पे पूछेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है पोजिशनल वेल्डिंग। इससे जो है हम लोग पोजिशनल वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सिरोपरि, ये तीनों हम लोग इससे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शीट मेटल वर्किंग वेल्डिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का जो है निर्धारण कैसे करेंगे। पोलैरिटी तो जान गए क्या होता है, इसका यूज कहाँ है सब जान गए, लेकिन इसको निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन सा पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है वो जानते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट it is essential to attach the electrode with the correct terminal of the welding machine. Positive या negative terminals on a DC welding machine can be identified by the following test. इसका जो है दो प्रकार का टेस्ट है, ये टेस्ट करके हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा जो है पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो पहला टेस्ट है हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट एंड नेक्स्ट है वाटर टेस्ट। तो आइए दोनों एक एक करके जानते हैं। टर्मिनल टेस्ट, पहला है कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट, इसको जानते हैं पहले। लिखा हुआ है यहाँ स्ट्राइक एंड आर्क यूजिंग नॉर्मल रेन करंट विथ द हेल्प ऑफ ए कार्बन इलेक्ट्रोड पॉइंटेड एंड इट्स इन यूजिंग DC। इसके बाद दूसरा इसमें बताएगा जब द पॉइंटेड एंड ऑफ कार्बन विल become blunt soon if it is connected with the positive terminal, but there will be no change with the negative। यदि किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है तो वो नेगेटिव है, और ये चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पॉजिटिव है, और जल्दी जल्दी चेंज होगा वो और ब्लंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर टेस्ट। पुट बोथ द टर्मिनल ऑफ द वेल्डिंग केबल कनेक्टेड विथ DC in a container of electrolyte water separately. More and quick arising bubbles will indicate negative, while slow arising bubbles will indicate positive. दूसरा जो वाटर टेस्ट है इसको इस प्रकार से करके हम लोग जान सकते हैं, जहाँ पे बबल बहुत ज़्यादा बनेगा वो हमारा धनात्मक होगा, और जहाँ बबल बहुत कम बनेगा वो नेगेटिव होगा और धीरे बनेगा उसमें। देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है कैसे हम लोग करेंगे टेस्ट। ये कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट है, वो वाटर टेस्ट है। देख सकते हैं फिगर में दिखा भी रहा है आपका। जहाँ बबल्स बहुत ज़्यादा, गलती बोल दिए थे हम यहाँ पर सर, यहाँ बबल्स जो है जहाँ ज़्यादा बनेगा वो नेगेटिव रहेगा, जहाँ कम बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेस बबल्स। और यहाँ पे देखिए अगर ये हमारा ब्लंट हो जा रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कार्बन इलेक्ट्रोड आफ्टर स्ट्राइकिंग ब्लंट हो रहा है, यहाँ पे ब्लंट इसमें नहीं हो रहा है। जो ब्लंट हो रहा है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं है तो वो नेगेटिव। उल्टा बोल दिए इसमें।
इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलरिटी जो है कैसे हम लोग पहचान करेंगे? इफ द इलेक्ट्रोड इज यूज्ड ऑन रॉन्ग पोलरिटी इट विल रिजल्ट इन, इसका रिजल्ट जो है क्या मिलेगा अगर रॉन्ग पोलरिटी हम लोग यूज करते हैं तो? पहले है कि एक्सेस स्पेटर एंड पुअर पेंट्रेशन, improper fusion of the electrode, heavy brownish deposition on the face of the weld metal, difficulty in manipulation of the arc, abnormal sound of the arc, poor weld bead appearance with surface defects, and more spatter. आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पोलरिटी क्या है? व्हाट इज पोलरिटी? डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट है कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? सही है। लास्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? विपरीत ध्रुवता। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ये भी सही है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि अलौह धातु को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ओके, तो कैसा रहा क्लास? आप लोग को मजा आया?